दोनों टीमों के बीच ये मैच। ये दोनों टीमें हैं वक्रतुंड पारस नगर और ऑल करला की टीम। संदेश चव्हाण, सोन पांचाळ, शुभम हरजकर, निशांत कसबेकर, ऋषिकेश शेलार, दत्ता यश, नीलेश, रोहन, रोहित, साहिल, शुभम गढ़ची, ये है इस समय वक्रतुंड की टीम। दोनों अंपायर्स इस समय मैदान के ऊपर जा चुके हैं। अक्षय जी सुरवे और अवधूत जी तांडेल, और उसी तरह हमारे इस समय स्कोरिंग का काम कर रहे हैं सूरज जी वागदरे, मेरे सहयोगी कमेंटेटर सरदार जी शेख। हमारे यूट्यूब पर जो tenniscricket.in की जो टीम है उनका भी स्वागत है। अब दोनों बैट्समैनों का इंतज़ार किया जा रहा है। बैट्समैन भेजिए वक्रतुंड खेडशी। बैट्समॅन प्लीज वक्रतुंड। कृपया दोन्ही संघाने आपला अतिरिक्त खेळाडू या ठिकाणी पाठवायचा आहे। जल्दी से अपनी फील्ड लगाई है। 31 दिसंबर का ये दिन 2023 का फाइनल डे, और इस बीच दोनों टीमें इस बीच मैदान पर है। करला की टीम, करला की जो टीम है जिन्होंने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। सैफ जो कि हमारे कैमरामैन, उनका स्वागत है। आज tenniscricket.in का 10वां साल आज यहाँ पर पूरा हो रहा है, और एक बार फिर आपका स्वागत है। tenniscricket.in की जो कमेटी है, संतोष जी नानेकर जिनके नेतृत्व में, सोनम जी चौहान जिनका भी यहाँ पर स्वागत है, उन्हें भी बधाई है कि जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट को बहुत बड़ा मंच दिया है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है अपने यूट्यूब चैनल से tenniscricket.in पर लाइव प्रसारण से, उनका भी स्वागत है। संदेश इस समय स्ट्राइक पर, जो कि रोहित ताहिर इस समय पारी का पहला ओवर आरंभ करेंगे। पहला ओवर पावर प्ले का है। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय धीरे धीरे दर्शक मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो संख्या यहाँ पर जो थोड़ी सी कम देखने को मिली, इसकी वजह 31 का डे है, और जैसे जैसे ये रात बढ़ेगी यहाँ पर मैदान पर भी भीड़ बढ़ेगी। ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे मैचेस यहाँ पर खेले जाने शेष है। पहला मैच में वक्रतुंड की बारी है पहले बैटिंग करने की, और हमारे साथी स्कोरर सूरज जी वागदरे, साथी कमेंटेटर सरदार जी शेख, दोनों हमारे ऑफिशियल अंपायर इस बीच मैदान के ऊपर है। अवधूत तांडेल और अक्षय सुरवे जो कि इस समय मेन अंपायर की ड्यूटी निभा रहे हैं, और दोनों अंपायर से ये रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से ताहिर को कहें कि अपनी बॉलिंग की शुरुआत करेंगे।
नए और प्रारंभ करते हुए टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। हम जीते तो 31 तारीख को जीते हैं, हम हारे तो 31 तारीख के दिन हारे हैं। ये मैच का फैसला होगा आज के दिन दोनों टीमें के लिए। काफ़ी सालों तक ये याद रखेंगे ये दोनों टीमें। नवलाई पावनाई के टूर्नामेंट का ये मैच हम 31 तारीख को जीते और 31 तारीख को हारे। इसी बीच नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद को ऑनसाइड पर खेला है, शॉर्ट मिड विकेट के स्थान पर बढ़िया क्षेत्र रक्षण, लेकिन उतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। एक रन के साथ खाता खोलते हुए संदेश और वक्रतुंड खेड़सी की टीम का, पारस नगर की टीम का स्कोर अब पहुंच चुका है 1 के निजी स्कोर पर। ताहिर फिर से एक बार अगली गेंद करेंगे, दाएं हाथ के गेंदबाज राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। रोहित उनकी गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। एक बार फिर से धीरे धीरे आने वाले हमारी पब्लिक जिनका स्वागत है। दूसरी गेंद और बार रोहित ने इस बार गेंद को निकाला है स्क्वायर लेग के ऊपर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, पहला छक्का। आज के दिन का बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिला। का स्कोर 7 छक्के की मदद से रोहित ने पहला छक्का जड़ा दिया है आज के दिन का। रोहित भी कई सालों तक याद रखेंगे कि मैंने पहला मैच जो खेला नाइट ओराम टूर्नामेंट में, उसमें मैंने बढ़िया छक्का जड़ा दिया। मैच का परिणाम जो भी हो, लेकिन एक बहुत अच्छी शुरुआत है वक्रतुंड की टीम की। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी हो रही है। फिर से एक बार जबकि गेंद करते हुए दाएं हाथ के गेंदबाज राइट ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए गेंदबाज नए और प्रारंभ कर चुके हैं। ताहिर फ्रंट अप कर की ये गेंद और बार गेंद को खेलने का प्रयास, ऑनसाइड पर गेंद हवा में है, गेंद के नीचे फील्डर कैच और बहुत ही शानदार कैच देखने को मिला। ये बहुत मुश्किल कैच है लेकिन उसको संभव बना दिया गया है और ऐसे में पहला झटका लगता हुआ रोहित के रूप में। मैं पहले विकेट की पतन हो चुकी है। रोहित जो निर्णय की छक्का जड़ा दिया लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सके और इस समय आउट होकर मैदान से बाहर आ चुके हैं। पहला मैच और इस पहले मैच में पहले टॉस जीता करला की टीम ने, ऑल करला की टीम ने, और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और शुरुआत बहुत अच्छी करते हुए दोनों टीमें, एक तरफ 7 रन एक तरफ 1 विकेट। रोहन इस बीच मैदान पर आ चुके हैं। रोहन सावंत दाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। संदेश के साथ बल्लेबाजी करेंगे रोहन। वक्रतुंड पारस नगर और करला के बीच ये मैच चलता हुआ। ताहिर जो कि गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंद डाल रहे हैं। दाएं हाथ के गेंदबाज एक शुरुआत जबरदस्त कर चुके हैं लेकिन सपोर्ट बहुत अच्छा रहा फील्डरों का भी उनका कैच करने में। और इसी बीच रोहन को गेंद बहुत अच्छी गेंद हल्का तो से गेंद को खेला है 1 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, नॉन स्ट्राइक सिरे पर थ्रो, 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ। रन संख्या स्कोर वक्रतुंड खेड़सी की टीम का हो चुका है 8 रन और 1 विकेट के नुकसान पर। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर हो चुका है। सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज संदेश। पहला ओवर था राइट ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए सीली पॉइंट लगाया नजदीकी फील्डर, ऑन साइड पर घुमाकर खेला है, मिड विकेट की तरफ गेंद जा रही है, उस ओवर गेंद को फील्ड तो कर लिया गया। 1 रन, रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन हो चुका है। एक लौते छक्के की मदद से रन संख्या वक्रतुंड पारस नगर खेड़सी की टीम की 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उनके छक्के जड़ाने वाला बल्लेबाज रोहित जलपसा है, आउट हो चुका है, उन्हें कैच किया गया। फिर से बरताई पारी के पहले ओवर में अगली बार गेंद खेलते हुए दाएं हाथ के बैट्समैन को ये गेंद हल्का सा कट करते हुए यहाँ पर 1 रन रनआउट का फैसला पर अपील थी लेकिन ये रन पूरा करते हुए केवल एक, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से गेंद को ये ऊपर 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, रोहन। और इसी बीच ओवर की समाप्ति हो रही है, रन संख्या 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
विषय कि वो जल्दी से जल्दी अपनी बॉलिंग की शुरुआत करें, जो कि इस समय काफ़ी समय हो चुका है मीटिंग बनते हुए। एक ओवर के बीच केवल 1 मिनट का टाइम रहेगा। रोहन और इस समय संदेश बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में 10 रन बने हैं। रन रेट अच्छा मेंटेन किया है शुरुआत में। वक्रतुंड पारसनगर खेड़शी की टीम ने 1 विकेट गंवा दिया। रोहन जिन्होंने कि शानदार छक्का जड़ा दिया है। इस समय अनिकेत मोरे के हाथ में गेंद दी जा चुकी है। अनिकेत मोरे ने गेंदबाज, अनिकेत मोरे दाएं हाथ के गेंदबाज इस समय नई ओवर की शुरुआत करते हुए पारी का दूसरा ओवर आरंभ कर रहे हैं। इस समय स्कोरिंग का काम कर रहे हैं सूरज जी वागदरे, सहयोगी कमेंटेटर सरदार जी शेख, मेन अंपायर की ड्यूटी निभाते हुए अवधूत तांडेल, स्क्वायर लेग अंपायर है अक्षय जी सूर्य, जो कि इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर भी है। और इसी बीच नई ओवर की शुरुआत होती हुई अनिकेत मोरे दाएं हाथ की गेंदबाज राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे रोहन के लिए। 30-40 का स्कोर भी सेकंड इनिंग में बहुत बड़ा होता है, जबकि चेस करने वाली टीम के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। कई बार ये देखने को मिला है। लेकिन इसे बीच दाहिने हाथ से राइट अराउंड द विकेट से ये गेंद हल्का सा ऑन ड्राइव करते हुए गेंद को निकाला। ठीक हमारे स्क्वायर लेग अंपायर अक्षय सुरवे इनकी तरफ, लेकिन 1 रन मिलता हुआ बैट्समैन के लिए। कल साई बाबा के कचरे की टीम ने लगातार चेस करते हुए मैचेस को जीता। बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल देखने को मिला कल के दिन। उसी तरह आज एक बड़ा क्रिकेट खेल देखने को मिलेगा। लेकिन आज 30 की रात है, बहुत बड़े मैचेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अनिकेत इसी बीच गेंद करेंगे संदेश के लिए। रन संख्या 11 राइट अराउंड द विकेट से दूसरे ओवर की ये गेंद होगी। इस बार ऑन साइड पर गेंद को फिर से एक बार खिलाना चाहते थे, लेकिन जब तक कि गेंद गई फॉरवर्ड शॉट लेके ठान पर एक बार फिर हमारे स्क्वायर लेग अंपायर अक्षय जी सुरवे इनकी तरफ लगातार गेंद आ रही है। और ऐसे में कि 1 रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर वक्रतुंड पारसनगर खेड़शी की टीम का अब 12 रन हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। अनिकेत मोरे गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाजों को ज़्यादा ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दे पा रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंदें कर रहे हैं। रोहन सावंत उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। वक्रतुंड खेड़शी की टीम के बल्लेबाज 1 डाउन आ चुके हैं। ये गेंद एक बार फिर हल्के से गेंद को डिप्ले करते हुए गेंद को खेला फाइल्डिंग के रीजन पर, गेंद को निकाला, लेकिन वहां पर जब तक गेंद फील्ड हो रही है विकेट कीपर के द्वारा 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ। सिंगल के सारे स्कोर बोर्ड को हिला रहे हैं। 13 रन इस समय स्कोर बोर्ड को लगते हुए 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अनिकेत मोरे पारी के दूसरे ओवर की भागदौड़ संभाले हुए हैं। शुरुआत में ताहिर ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। भले 10 रन बने, लेकिन 1 विकेट रोहित के रूप में उनको मिल चुका है। रोहित ने एक छक्का जड़ा दिया था, लेकिन अगली गेंद पर वो आउट हो चुके हैं। एक बार फिर अनिकेत मोरे धीरे धीरे बॉलिंग मार्ग पर आते हुए गेंद करने के लिए। 13 रन 1 विकेट। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करला की टीम का, ऑल करला के और वक्रतुंड पारसनगर खेड़शी के बीच मैच चलता हुआ। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ से संदेश को गेंद क्लीन बॉल्ड क्रॉस द लाइन जाकर खेलना चाहते थे, और की बढ़िया गेंद थी, विकेटों के बीचों बीच गेंद थी, और संदेश इस समय आउट हो रहे हैं। और दूसरा झटका लगा वक्रतुंड पारसनगर खेड़शी की टीम के लिए। तेरह के स्कोर तक 2 विकेट पेविलियन में गिर चुके हैं। 13 रन 2 विकेट। सोहन और रोहन इस बीच मैदान पर है, दोनों बल्लेबाज। 1 विकेट इससे पहले कि ताहिर को मिला है, और अभी अभी अनिकेत मोरे की झोली में 1 विकेट आ चुका है। क्लीन बोल्ड उन्होंने किया संदेश को, जो ओपनर बल्लेबाज थे, और इस समय वो आउट होकर मैदान से बाहर आ चुके हैं। 4 गेंदों में 3 रन बनाए संदेश ने। रोहित ने 6 रन बनाए हैं, जो कि 2 गेंदों के ऊपर छक्के की मदद से वो 6 रन बना लिए थे उन्होंने। एक बार फिर से अनिकेत जो कि गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज सोहन के लिए। सोहन रोहन ये मैदान पर दोनों बल्लेबाज हैं, और ऐसे में देखना ये है कि अपनी पारी को किस तरीके से बढ़ाएंगे, स्कोर को बढ़ाएंगे, कितने अच्छे टारगेट की तरफ बढ़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। करला टीम के सामने क्या चुनौती होगी, चुनौती वाला आंकड़ा क्या होगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर से एक बार अनिकेत जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं।
दाएं हाथ के गेंदबाज नए बैट्समैन को गेंद करेंगे सोहन सामना करते हुए। इस बार ये गेंद बहुत बढ़िया ड्राइव, रन आउट का खतरा और उसे के साथ एक शानदार विकेट चटका दिया है। रोहन क्या क्रीज से काफी बाहर थे और मौका नहीं दिया बॉलर ने। फॉलो थ्रू में बढ़िया क्षेत्र रक्षण, जैसी गेंद हाथ में मिली स्टंप को बिखेर दिया है। रोहन काफी दूर थे अपने घर से और उसको रन आउट कर दिया गया। जबरदस्त क्षेत्ररक्षण, बॉलिंग मार पर फॉलो थ्रू में जैसे ही गेंद ड्राइव किया था हल्के हाथों से रोहन ने बैक टू द बॉलर खेला था और रोहन क्रीज से बाहर थे। ये देखते हुए कि लगभग आधे पिच की तरफ वो बढ़ रहे थे, यहाँ पर अनिकेत ने उनको वापस आने का मौका नहीं दिया। एक शानदार विकेट। निशांत मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। रोहन सोहन के बीच टूटा और ऐसे में विकेट गिरा। ऐसे में निशांत मैदान पर आ चुके हैं और अनिकेत अगली गेंद देकर दाहिने हाथ से गेंद करेंगे सोहन के लिए। सोहन जो कि बिल्कुल निराश हो चुके थे रोहन, जो कि उनको रन आउट किया गया है। इसी बीच अगली गेंद इस ओवर में फुल टॉस बनकर ड्राइव किया कवर की तरफ, एक बार फिर बढ़िया क्षेत्ररक्षण नहीं हो सका है। मिस फील्डिंग गेंद हाथ में आने के बावजूद हाथ से निकलती हुई और एक बीच एक रन और 14 रन स्कोर अब बढ़ता हुआ 3 विकेटों के आने के 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर हो चुका है। पारी के ओवर की समाप्ति इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रन संख्या 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। संदेश, रोहित और उसके बाद रोहन का विकेट गिरा। इन 3 में से रोहन ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने एक शानदार छक्का जड़ा दिया। उसके बाद रोहन केवल मात्र 4 रन अपनी टीम को दे सके, बना सके और दुर्भाग्यवंश कि वो रन आउट हो चुके थे। उसमें उनका कोई हालांकि किसी तरह गलती नहीं थी और एक ड्राइव किया था, क्रीज से बाहर थे। अनिकेत ने बहुत बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन किया। केरला की टीम ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। 14 रन तक वो 3 विकेट चटका चुके हैं। इस समय निशांत सोहन इस समय मैदान पर है। रोहन पहले आउट हो चुके हैं, उससे पहले कि रोहित का विकेट गिरा, उससे पहले कि संदेश आउट हो चुकी है। ये 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं जिन्होंने मिलकर अपने टीम के लिए 3, 6 और 4 के स्कोर बनाए, जिसमें कि एक छक्का शामिल था रोहित के बैट से। इस बीच गेंद डालते हुए पारी का तीसरा ओवर सलमान मस्कर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। सलमान को हाथ में गेंद दी जा चुकी है। सलमान मस्कर नए ओवर प्रारंभ करते हुए ऑल केरला टीम की तरफ से स्ट्राइक पर निशांत जो कि सामना करेंगे। दाया जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर है। सोहन जो कि स्ट्राइक पर बल्लेबाज सलमान मस्कर की गेंदबाजी का सामना करेंगे। टेनिस क्रिकेट .in पर जो हमारे ग्रामीण इलाके का जो क्रिकेट है उसे बहुत दूर पहुंचाने वाली सोनम जी चौहान इस बीच हमारे कमेंट्री बूथ में है। उनका एक बार फिर से स्वागत है। आज 10 साल पूरे हो चुके हैं और उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और उसी बीच इस बार ये गेंद कॉन्सर्ट पर गेंद को खेला है, बढ़िया क्षेत्ररक्षण तो हो ही होने वाला है, लेकिन तब तक ये 1 रन मिलता हुआ। कारपेट के सारे गेंद आ रही थी, लूज शॉट खेल दिया था, हल्के से हाथों से ऑन ड्राइव किया। 15 रन बढ़ता हुआ स्कोर और 3 विकेटों के नुकसान पर निशांत, सोहन इस समय दोनों बल्लेबाज। रोहन 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। फिर से एक बार सलमान जो कि गेंदबाजी करेंगे। निशांत पहली बार सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज राइट एम राउंड द विकेट से ये गेंद उसको खेलने का प्रयास, ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद गेंद नजदीक से होती हुई विकेट के पीछे गैदर किया गया विकेट कीपर के द्वारा। रन की कोई गुंजाइश नहीं। 15 रन 3 विकेट। ओवर नंबर पारी का तीसरा जारी है। सलमान इस समय गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले हुए हैं। तारिक ने पहला ओवर डाला, उसके बाद अनिकेत मोरे ने कमाल की गेंदबाजी की जिसमें उन्होंने एक रनआउट भी किया अपनी ही गेंद के ऊपर। एक बार फिर से सलमान निशान को गेंद करेंगे, दाहिना से राइट और द विकेट से आते हुए गेंद करेंगे निशान के लिए। निशान बाहर निकल कर ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेला है, संभवतः गेंद फील्डर के हाथ में आ रहे कैच। चौथा विकेट गिरा। लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास, कैच दे बेटे निशान। विकेट नंबर 4 गिरा।
ये समय स्कोर और दत्ता मैदान की तरफ जा चुके बैटिंग करने के लिए। नए बल्लेबाज दत्ता चुके हैं, सामना करेंगे सलमान की गेंद का। सलमान जो कि इस समय दत्ता को गेंद करेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय दत्ता सामना करते हुए राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। दत्ता ने इस बार गेंद को ड्राइव किया है मिडान के रन पर, बहुत ही शानदार तरीके से गेंद फीड हुई, लेकिन ये इस बीच हल्का और थ्रो था, लेकिन इस बीच एक रन मिलता हुआ। रन संख्या इस एक रन की मदद से 16 रन 4 विकेटों के नुकसान पर सोहन जो कि अब सामना करेंगे राइट हैंड बैट्समैन। ओवर नंबर पारी का तीसरा। सलमान गेंदबाजी कर रहे हैं। करला के गेंदबाजों ने इस समय अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। केवल एक लौता छक्का देखने को मिला है वक्रतुंड पारसनगर खिड़सी की टीम के द्वारा। रोहित जिनके बैट्समैन जिन्होंने शानदार छक्का जड़ा दिया, लेकिन वो आउट हो चुके हैं। और इसके भी सोहन को ये गेंद, और बार सोहन ने गेंद को उछाल कर खेला है, ऊंचा लंबा स्ट्रोक स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से शानदार छक्के के लिए। इस सिक्सर के बदौलत सिक्सर, ये दूसरा छक्का। इस बीच TDScricket.in के माध्यम से जो मैचेस लाइव प्रसारण किया जा रहा है उसकी इस समय चीफ अतिथि यहाँ पर आ चुकी है। सोनम जी चौहान हमारे साथी स्कोरर है, सूरज जी वागदरे साथी कमेंटेटर, इस समय सरदार जी शेख। और नया ओवर जो कि पारी के तीसरे ओवर के अंतिम गेंद सोहन के लिए, बहुत अच्छा शॉट खेला, कवर स्टक ओवर की तरफ गेंद को निकाला है। स्टक ओवर पर फील्डर तैनात थे, गेंद को फील्ड किया, लेकिन दूसरे किनारे रनआउट का खतरा, और इसी बीच बल्लेबाज रनआउट। आखिर में दत्ता अपना विकेट गंवा चुके रनआउट के रूप में। 5वां झटका लगा। रन संख्या कुल मिलाकर 23। संदेश पहले आउट होने बैट्समैन थे, रोहित 6 रन बनाए, संदेश ने 3, 4 का योगदान दिया रोहन ने। निशान 0 पर आउट हुए, और दत्ता अभी भी केवल 1 रन बना सके हैं। कुल स्कोर इस समय 23। जो आज हम जिसे बाय बाय करने वाले हैं वही 23 का आंकड़ा आ चुका है। इस समय 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। मैदान पर 2 बल्लेबाज इस समय ऋषिकेश जा चुके बैटिंग करने के लिए। सोहन के साथ पारी को आगे बढ़ाएंगे। आखिरी ओवर लेकर सिद्धेश जो कि करला टीम की तरफ से, ऑल करला और वक्रतुंड पारसनगर खिड़सी के बीच ये चलता हुआ मैच, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है करला की टीम ने। 23 रन ऋषिकेश दाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय स्ट्राइकर वाले एंड पर है, विकेट कीपर है। उनके अलावा पॉइंट कवर मिड अप मिड ऑन इस समय के ऑन साइड की फील्ड जो कि स्क्वायर लेग पर एक फील्डर तैनात है। मिड विकेट बाउंड्री है, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है। ये इस समय फील्ड की जमावट। 23 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है। अंतिम ओवर की शुरुआत हो रही है। सोहन कुछ बता रहे हैं, लेकिन सोहन एक एंड पर एक मजबूत एंड बना हुआ है और सामने विकेट लगातार गिरते आ रहे हैं। सिद्धेश नए ओवर प्रारंभ करते हुए, नए ओवर की शुरुआत हो रही है। पारी के चौथे ओवर की शुरुआत। ऋषिकेश दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार है। ये गेंद को उठाकर खेला है, मिड विकेट के रीजन पर गेंद जा रही है, वहां पर हवा में गेंद, लेकिन कैच नहीं हो सका है। दूसरे रन लेने की प्रयास था, लेकिन एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा। काफी देर गेंद हवा में थी, लेकिन कैरी नहीं कर सके फील्डर, कैच नहीं हो सका है। रन संख्या कुल मिलाकर 24, 5 विकेट के नुकसान पर 24 रन 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर हो चुका है वक्रतुंड पारसनगर खिड़सी की टीम का। करला टीम के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, जो कि 5 विकेटों के नुकसान पर 3 विकेट 14 रन तक गिर चुके थे, लेकिन इस समय तैयार हो रहे हैं सामना करने के लिए सोहन। सिद्धेश राइट ओवर द विकेट से गेंद सोहन के लिए। सोहन को ये गेंद लेग स्टंप पर गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को खेला है, जरूर स्क्वायर लेग अंपायर के बीच पार पर आती गेंद। 1 रन मिलता हुआ, रन आउट का खतरा और एक और विकेट, छठे विकेट का पतन। ऋषिकेश को अपना जाना पड़ा, गंवाना पड़ा विकेट।
जैसे ही सोहन यहाँ पर आ चुके हैं, 3 बल्लेबाज रन आउट हो चुके हैं और इस समय 6 विकेट, रन संख्या कुल मिलाकर 25। छह विकेट के नुकसान पर एकमात्र टीम इस पूरे टूर्नामेंट में ऑल आउट हो चुकी है, मामूरवाड़ी। और अब 6 विकेट यहाँ पर गिर चुके हैं 25 के स्कोर तक, और अब तक 6 विकेट गंवाए हैं वक्रतुंड की टीम ने। लेकिन फाइनल ओवर इस समय उनके पारी का चल रहा है, लेकिन सोहन जिनके सामने 3 बल्लेबाज रन आउट हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि लगातार मिस कॉलिंग हो रही है जबकि सेकंड रन के लिए। यश इस समय नॉस्टा गेंद पर सोहन सामना करते हुए बची हुई गेंदों का सामना करेंगे। पारी का ये चौथा ओवर, अगली गेंद राइट और 2 विकेट से गेंद करते हुए सोहन सामना करेंगे। ये गेंद सोहन ने ऑन साइड पर बढ़िया शॉट खेला है, स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ बहुत शानदार तरीके से गेंद फील्ड हो रही है और दूसरा रन इत्मीनान के साथ पूरा कर रहे हैं। ग्राउंड फील्डिंग भी अच्छी हो रही है करला की टीम की, हालांकि 1-2 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं, लेकिन ऐसे में रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ पर 27 रन, 27 रन, 7 विकेट, हालांकि 6 विकेटों के नुकसान पर स्कोर हो चुका है। आखिरी ओवर, 3 गेंदें बाकी है अभी भी। सोहन अपनी पारी को यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, पारी को आगे बढ़ाना चाहते थे, इस बार टिप्पा खाने के बाद गेंद भी सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 2 गेंदें अब बाकी है, 27 रन, 6 विकेट। ये समय स्कोर सिद्धेश करला टीम की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं और सामना करते फिर से एक बार सोहन सामना करेंगे। करला की टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। जितने लोग यहाँ पर देरी से आ चुके हैं उनका स्वागत है, और देरी से अपने मोबाइल पर ही मैच देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। सोहन को गेंद और विकेटों से बिल्कुल हटकर खेलने का प्रयास, अजीब और गरीब तरीके से स्ट्रोक लगाना चाहते थे लेकिन संभवतः नहीं, उनको संभव नहीं हो सका है। कोई रन नहीं रुका हुआ, स्कोर अभी भी कुल मिलाकर 27 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर। एक गेंद अब बाकी है चौथे ओवर की आखिरी गेंद इस समय सिद्धेश गेंद कर डालेंगे। सोहन सामना करने के लिए तैयार। इस समय स्कोर 27 रन का स्कोर है और ऐसा लगता है कि अच्छे खासा स्कोर मेंटेन किया है खिड़ची की टीम ने। फाइनल गेंद इस ओवर में आगे निकलते हुए ड्राइव किया, बॉलर की दिशा में से गेंद गई है, 1 रन दौड़कर पूरा कर चुके हैं और दूसरा रन इत्मीनान के साथ पूरा करते हुए नॉन स्ट्राइक इनके ऊपर थ्रो। 2 रनों की मदद से सोहन की एक अच्छी पारी की बदौलत रन संख्या कुल मिलाकर अब यहाँ पर हो चुकी है 29 रन और 30 रनों का टारगेट मिला है करला टीम के सामने मैच को जीतने के लिए। सोहन की बल्लेबाजी के बदल उनकी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 4 ओवर के समाप्ति पर 29 रन बनाए, 29 रन बनाए, 30 रन का 30 रन का टारगेट दिया है करला टीम के सामने, जिसमें कि संदेश ने 3-6 रन बनाए, रोहित ने 4 रन का रोहन ने योगदान दिया, निशान 0 पर आउट हो चुके थे, 1 रन दत्ता बना चुके थे, ऋषिकेश 1 रन बना चुके थे और आखिर में यहाँ पर नॉट आउट रहते हुए सोहन, जिनकी पारी रही केवल 14 रनों की। और इसके बाद करला की पारी यहाँ पर आरंभ होगी और करला की टीम किस तरीके से ये स्कोर चेस करेंगी अथवा नहीं, इसके बारे में बॉल बाय बॉल कमेंट्री करने के लिए, उसका विवरण करने के लिए सरदार जी शेख अब धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं माइक पर। आइए सरदार जी शेख।
तो नवलाई पावनाई मसोबा क्रिकेट क्लब की जानिब से रखी गई नाइट ओराम क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 सीजन 1 और इस प्रतियोगिता की ये चौथी रात है और चौथी रात का ये पहला मुकाबला आप देख रहे हैं वक्रतुंड पारसनगर बनाम ऑल करला के बीच में। ऑल करला टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए वक्रतुंड पारसनगर ने रन संख्या जोड़ी है 29 रन जोड़े हैं और 30 रनों का टारगेट दिया है ऑल करला टीम को। तो 7.5 की औसत से ये रन आपको बनाने होंगे। पहला ओवर पावर प्ले का रहेगा और आज ये रात इसीलिए स्पेशल है क्योंकि 2023 की ये आखिरी रात है। आज इस आखिरी रात में ये प्रतियोगिता हो रही है सभी क्रिकेटरों के लिए बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि सुनहरे यादें चैंपियन बनकर आप जो है 2024 के पहले दिन में कदम रखना चाहोगे। जी हाँ, तो सभी टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी इस प्रतियोगिता के लिए। तो देखना होगा कौन सी टीम जीत अर्जित करते हुए नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगी। इस प्रतियोगिता में अब तक 2 टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है, जिसमें पहली टीम की अगर बात की जाए तो दोस्तों पहली टीम बनी थी जो सेमीफाइनल में दस्तक देने वाली मालगुन की टीम और दूसरी टीम साई बाबा 11 कचरे जिन्होंने कल की रात में सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। तो आज देखना होगा कौन सी टीम सेमीफाइनल में जगह बना लेती है। तो सभी टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की रात इसीलिए यादगार है क्योंकि 31 है, तो 31 हमेशा आप दोस्तों के साथ मनाते हो, लेकिन जिस खेल से आप जाने जाते हो, जिस खेल में आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर पूरी दुनिया को भूल जाते हो, उस खेल में आज आपको 31 मनाना है, यानी कि 31 दिसंबर इस साल का आखिरी दिन आपको एंजॉय करना है। तो तमाम दर्शक भी हमारे साथ आज जुड़े रहेंगे और सबसे बड़ी बात जो कि आंखों देखा हाल आप देखते हैं, सुनते हैं, 7 समंदर पार भी दर्शक मैच का लुत्फ उठाते हैं। तो इसी tenniscricket.in को आज 10 साल पूरे हुए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो यहाँ पर जो मौजूद दर्शक है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए tenniscricket.in के लिए। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सोनम तेज चौहान, गिरीश जी कोचरेकर सर, जिन्होंने ये tenniscricket.in का सफ़र शानदार तरीके से आगे लेकर चला है, और संतोष जी नाणेकर सर, इनका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है, जिन्होंने एक शानदार कैमरा वर्क करते हुए महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान नहीं तो देश विदेश में अपने नाम का परचम लहराए। थैंक यू सो मच संतोष सर। आप जैसे चाहने वाले हैं, आप जैसे मोहब्बत करने वाले हैं, इसीलिए हर एक घर में ये लाइव टेलीकास्ट जो है देखा जा रहा है। तो चलते हैं सेकेंड इनिंग के दरमियान। पावर प्ले की पहली ओवर की पहली गेंद कट किया था पॉइंट की दिशा में, 1 रन जरूर जुड़ेगा। तो इस 1 रन के साथ अब खाता खुलेगा ऑल करला टीम का। तारिक फनसुफकर और साथ में है तो जरूर तारिक हैं, और इस समय लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे जो कि अभी अभी स्ट्राइकिंग एंड पर है। सलीद लंबा स्ट्रोक जड़ने के लिए यहाँ पर कोशिश जरूर की थी, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, इसलिए डॉट गेंद आती हुई। इसके बाद होने वाला मुकाबला काल भैरव आर्य बनाम जीनियन गुड मॉर्निंग, दोनों टीमों के कैप्टन मंच के ऊपर आइए टॉस के लिए। तो चलते हैं मैच के दरमियान। तो अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद पर जरूर सिंगल बना, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं बना, तीसरी गेंद काफी फाइन खेला है, और इस समय दूसरे के लिए दौड़ना चाहते, थोड़ी सी तू मैं हुई विकेटों के बीच में, काफी जबरदस्त यहाँ पर दौड़, और इसी के साथ 2 रन मुकम्मल करते हुए रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही शानदार होना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि यही रन आपको जरूर चैंपियन बनाएंगे। और इस समय इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनेगी 3 रन। सूरज जी वागदरे सर इस बीच हमारे साथ स्कोरिंग के रूप में जुड़े हुए हैं, और सलीद जो है स्ट्राइकिंग एंड पर है। तारिक ने कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जिम्मा अपने कंधों पर लिया होगा कि इस 30 रनों को पूरा हम करना चाहेंगे। इस बार भी लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, विकेट कीपर गेंद के नीचे आए थे, लेकिन इस बार गेंद जाती हुई डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए। तो 1 रन से रन संख्या आगे बढ़ेगी दोस्तों।
4 रन बिना विकेट के नुकसान पर। तो तकरीबन 7.5 के औसत से रन आपको बनाने हैं, तो इतना आसान भी नहीं रहेगा। सिक्सर सुप्रीमो की गेंद इस प्रतियोगिता में इस्तेमाल की गई है और काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ियों के पसीने छूटे हैं छक्के लगाने के लिए। और देखा जाए तो इस प्रतियोगिता में साई बाबा 11 कसरे टीम के सुमित ने काफ़ी प्रभावित किया अपने बल्लेबाजी से। इस बार भी सलीद लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे और कुछ हद तक यहाँ पर कामयाब हुए और 2 रन मुकम्मल कर लिए। मंच के ऊपर और एक बड़ी हस्ती मौजूद है, तो वेलकम, आपका तहे दिल से स्वागत रहे। तो पावर प्ले की पहली ओवर की अब आखिरी गेंद करेंगे सोहन। सोहन है, अच्छी गेंदबाजी, अब तक 6 रन खर्च किए हैं, किफायती गेंदबाजी, बहुत ही रफ्तार वाली गेंद थी। वाइड का इशारा आएगा अवधूत तांडेल सर इनकी ओर से, जो कि मेन अंपायर का रोल अदा कर रहे हैं, स्क्वायर लेग अंपायर अक्षय सुरवेसर। और ये पहले वाइड इस पावर प्ले की ओवर में देखने को मिल रही है और जरूर सेकेंड इनिंग की इस ओवर में ये अतिरिक्त रन आगे जुड़ता हुआ है। और इस मैच की अगर बात की जाए तो ये दूसरे इनिंग में पहला वाइड, यानी कि कुल मिलाकर पहला वाइड इस पूरे मुकाबले के दरमियान। पटकी हुई गेंद थी, जगह बनाकर खेला था, स्क्वायर लेग की दिशा में कोई फील्डर तैनात नहीं और ये गेंद जाएगी दन दन करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन सलीद के बल्ले से निकलता हुआ ये खूबसूरत चौका। तो पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ है, 11 रन बने हैं बिना विकेट के नुकसान पर, 18 गेंदे 19 रनों की जरूरत। ये कहानी है, मैच बहुत ही रोचक होने वाला है और ये यादगार लम्हों को लेकर हम 2024 में कदम रखने वाले हैं। तो ये 2023 साल किसके लिए फायदेमंद साबित होगा, देखना होगा। तो इस समय गेंदबाजी के लिए आते हुए संदेश, इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है, हवा में गेंद लहराती हुई, गेंद के नीचे फील्डर आएंगे, गलती नहीं होगी और तारिक इस समय जग आउट की ओर रवाना होते हुए बड़ा झटका लगता हुआ ऑल करला टीम को तारिक के रूप। एक विस्फोटक और मैच विनर बल्लेबाज अदनान को जरूर जाना जाता है। अदनान नाखवा इस समय बल्लेबाजी के लिए आए हैं और अधिकतम ये ओपनिंग के लिए आते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा वन डाउन के रूप में आए, यानी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेगी। और अगर आंकड़े देखेंगे आपके इस मोबाइल स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार से हैं, 1 ओवर 1 गेंद हो चुकी है, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो ज़रूर ये आंकड़े बहुत कुछ बयान करते हैं दोस्तों। 17 गेंदे हैं, 19 रनों की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता ये मैच बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैच कब हाथ से निकल जाएगा और हर एक कदम संभल संभल कर यहाँ पर दोनों भी टीमें रखने की कोशिश करेंगे। संदेश ने बड़ी सफलता दिलाई अपने टीम के लिए और इस बीच अगली गेंद लेकर जीनियन गुड मॉर्निंग टॉस के लिए मंच पर आइए, इसके बाद आपका मुकाबला खेला जाने वाला है। तो इस बीच
संदेश की अगली गेंद हल्के हाथों से खेला था, कहीं ना कहीं पैर से गेंद टकराई, लेग बाइज के रूप में जरूर ये रन जुड़ेंगे। देखना होगा क्या इशारा आता है। जी हाँ, लेग बाइज का इशारा, क्योंकि टर्न प्राप्त करते हुए गेंद पैर से टकराई थी और लेग बिफोर ये नियम नहीं है, इसीलिए बल्लेबाज पूरी तरीके से विकेटों को कवर करते हुए खेल रहे हैं। उनको पता है कि गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्कीट होती हुई आ रही है बल्ले पर, तो इतना आसान नहीं रहेगा बैकफुट पर जाकर लंबे स्ट्रोक लगाना। आपको फ्रंट फुट पर खेलना होगा, तब जाकर गेंद अच्छी तरीके से मिडल होगी। तो वही करेंगे। सलीद ने एक चौका जरूर जड़ा है, अब तक 5 गेंदों पर 9 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। इस बीच चल्लेक्सम के काफी ज्यादा बाहर, जी हाँ, अवधूत तांडेल सर, इनकी ओर से वाइड का इशारा आता हुआ। रन संख्या बढ़ेगी 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 17 रन और बनाने हैं मात्र 16 गेंदों पर, यानी कि हर गेंद पर आपको सिंगल लेना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बल्लेबाज के मन में ये होता है कि एक लंबा स्ट्रोक आता है तो मैच जल्दी फिनिश होगा, लेकिन इस बार ऊंचाई ज्यादा है स्ट्रोक में, क्या लंबाई है। और इस बीच सेकेंड अटेम्प्ट में अच्छा कैच लपकते हुए सलीद बैक टू द पेविलियन। सर्वप्रथम आपण व्यासपीठावरती या नाणेफेकीसाठी। तो 13 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। तारिक और सलीद डगआउट की ओर अब रवाना हो चुके हैं। नए बल्लेबाज आए हैं बीच मैदान में, अनिकेत आए हैं। तो देखना होगा अब अदनान और अनिकेत किस तरीके से पारी को आगे लेकर जाते हैं। 15 गेंदे हैं और 17 रनों की जरूरत है। और आंकड़ों की अगर बात की जाए तो कहने के लिए, सुनने के लिए थोड़े से आसान रहते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पसीने छूटते हैं। और ठंड के इस सीजन में सच में गर्मी बढ़ा देने वाला ये मुकाबले रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। 6.80 की रिक्वायर्ड रन रेट के साथ आपको रन बनाने हैं। तो इस समय अब बल्लेबाज देखना होगा किस तरीके से इस रन गति को मेंटेन करते हैं। अनिकेत इस ओवर की अगली गेंद का मुकाबला करेंगे। हल्के हाथों से खेलना चाहते थे और इस बीच पूरी तरीके से बीट हुए और यहां पर इस डंडे को उखाड़ते हुए, इसीलिए कहा जाता है शिट्टी वाजली गाड़ी सुटली पोरा जरा जपून दांडा उड़ाओ। क्या बात है। कहीं ना कहीं गेंदबाज और बल्लेबाज भी यहाँ पर थोड़े से सरप्राइज हुए। गेंदबाज को भी पता नहीं चला इतनी टर्न कैसी हुई गेंद, और बल्लेबाज भी समझ नहीं पाए कि इतनी अंदर कैसे आई। तो कुछ ना कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर, लेकिन सफलता यहाँ पर मिलती भी। यहाँ पर देखा जाए तो मेरे दोस्तों, वक्रतुंड पारसनगर टीम को, उनको पता है रनों को रोकना, विकेट को लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस मुकाबले में, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पर अगले मुकाबले में आपको प्रवेश करना है। तो एक तरफ आपको रनों को रोकना है और दूसरी ओर अल करला को इस रनों को चेस करना है। 14 गेंदों पर 17 रनों की अभी भी ज़रूरत है और अदनान नाकवा अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। और ये जब तक बीच मैदान में रहेंगे, अल करला थोड़ी सी रिलैक्स में रहेगी। उनको पता है ये जब भी टॉप गियर में बल्लेबाजी करते हैं तब काफ़ी ज़्यादा रन बनते हुए नज़र आते हैं। और
जरूर रत्नागिरी कुवैत की ओर से उन्होंने रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में पिछले साल काफी घातक पारियां खेली है अदनान नाकवा ने, और उसमें से और एक अच्छी पारी यहाँ पर सजा लेते हैं तो जरूर काम बन सकता है ऑल करला टीम का। लेकिन संदेश की सराहना करनी होगी। अब तक देखा जाए तो मेरे दोस्तों एक रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। पॉइंट का यहाँ पर खिलाड़ी आता हुआ गेंद के नीचे, लेकिन ये डिक्लेयर क्षेत्र में जाएगा 1 रन के लिए, और 1 विकेट मिल सकता था लेकिन गेंद डिक्लेयर क्षेत्र में जाकर रुकती हुई। इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी दोस्तों 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये जो 3 विकेट मिले हैं ये संदेश ने ही लिए हैं, तो काफी किफायती गेंदबाजी रही है। तो अब दूसरी ओवर की आखिरी गेंद रहेगी संदेश की, और स्ट्राइकिंग एंड पर इस समय जो है यश को यश मिला है पहली गेंद पर सिंगल लेने का, क्योंकि डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद चली गई थी। और अदनान थोड़ी सी बातचीत करते हुए कि साझेदारी यहाँ पर करनी होगी इस बचे हुए 16 रनों को बनाने के लिए। तो किस तरीके से साझेदारी होती है देखना होगा। अब यहाँ से सिंगल से ही थोड़ा सा करीब जाने का प्रयास रहेगा, और ज़रूर वक्रतुंड पारस नगर भी अब मैच में आने की कोशिश करती हुई। इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर तैनात थे, जब तक कि फील्ड करते 1 रन बढ़िया आसानी के साथ पूरा किया। थ्रो बहुत ही अच्छा था, और इस 1 रन के साथ दूसरा ओवर समाप्त होता हुआ। क्या किफायती ओवर रहा है। संदेश ने 1 ओवर में 3 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए हैं, और अपने करियर का ये बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। तो 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 15 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली 12 गेंदें हैं और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। पहले ही ओवर से 7.5 की औसत से दीपक सर रन बनाने थे, और इस बार उस एवरेज को मेंटेन रखा है। और यहां से अगर कमबैक करना है कहीं ना कहीं वक्रतुंड पारस नगर को, तो एक अच्छा ओवर करना होगा। और दूसरी ओर ऑल करला को अगर मैच में अपना दमखम दिखाना है तो इस ओवर में 10-12 रन बनाने होंगे। तो गेंदबाजी के लिए आते हुए ऋषिकेश आए हैं, काफी अच्छा रिकॉर्ड ऋषिकेश का रहा है वक्रतुंड पारस नगर की ओर से। तो इस समय औसत अभी भी बरकरार है 7.5 का। तो इसी औसत के साथ बल्लेबाज यानी कि ऑल करला के बल्लेबाज आगे चलते हुए यश और अदनान। अच्छी साझेदारी यहां पर होने की आशंका है उनके टीम की ओर से। तो तीसरी ओवर की पहली गेंद, ये ओवर बहुत ज्यादा मायने रखता है। जितने कम रन बनेंगे पारस नगर की टीम मैच में आएगी, और जितने ज्यादा रन बनेंगे ऑल करला का बोलबाला रहेगा। इस बीच अंदरूनी हिस्सा लेते हुए विकेट कीपर के पास चली गई, और 1 रन लेने का यहां पर मौका मिला है बल्लेबाज यश को। इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब बचे हुए 11 गेंदें हैं, 14 रनों की जरूरत है। अदनान नाकवा स्ट्राइकिंग एंड पर है, और इनमें क्षमता है लंबे स्ट्रोक की। क्या यहां से सिंगल के लिए जाएंगे या लंबे स्ट्रोक के लिए जाएंगे देखना होगा। और अपने प्रतिभा को पहचानते हैं कि किस तरीके से यहां पर रन बनाने हैं, और जरूर अदनान स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद। पटकी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, न्योता दिया था ऋषिकेश ने कि लंबा स्ट्रोक लगाई है, लेकिन चतुर है अदनान, वो जानते हैं अपने विकेट का क्या महत्व है। इसलिए कहा जाता है मेरे दोस्तों, शतरंज के खेल में वजीर और जिंदगी के खेल में जमीर मर गया तो समझो खेल खल्लास। लेकिन इस समय अदनान अगर बाहर आते हैं तो शायद कुछ हद तक उनका भी खेल खल्लास हो सकता है, लेकिन वो जानते हैं, पहचानते हैं कि इस मैच में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऋषिकेश की सराहना इसीलिए मैं करना चाहूंगा कि धीमी गेंद की, शॉर्ट पिच गेंद की, ताकि न्योता दे सके लंबे स्ट्रोक के लिए, लेकिन वो न्योता स्वीकार नहीं किया अदनान ने। इस बीच बहुत ही बढ़िया गेंद थी, हल्का सा अपील किया है, हाथ आसमान के ऊपर है सभी खिलाड़ियों के, और विकेट कीपर थे ईशान जो कि अपील कर रहे हैं तगड़ा। देखिए रिव्यू नहीं है तो रिव्यू आप नहीं ले सकते। तो मंच के ऊपर इसके बाद होने वाला मुकाबले का टॉस हो रहा है। जीनियन गुड मॉर्निंग और काल भैरव आर्य के दरमियान। तो टॉस यहां पर हुआ है और टॉस जाएगा जीनियन गुड मॉर्निंग के नाम। और ये चलते हैं मैच के दरमियान। ऋषिकेश की सूर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, और इस बार भी बेहतरीन गेंद थी। टिप्पा खाने के बाद ईशान के दस्तानों में जाती हुई डॉट गेंद। डॉट गेंदें परेशानियों का कारण बनेगी इस समय ऑल करला के लिए, और कहीं ना कहीं राहत की सांस देंगी वक्रतुंड पारस नगर टीम के लिए।
गणेश जी का नाम है वक्रतुंड और गणेश जी को हमेशा नमन करते हुए हर कोई अच्छा कार्य करते हैं। और इस समय वक्रतुंड पारस नगर पूरी तरीके से प्रे कर कर आई है। उनको पता है कि इस मैच में हमें बने रहना है। और दूसरी ओर ऑल करला भी काफी शानदार टीम है, तो इस 30 रनों को पूरा करने का संघर्ष करती हुई 8 गेंदे 13 रनों की जरूरत। इस बीच लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास किया था, डीप में खिलाड़ी तैनात, 1 रन मुकम्मल करेंगे, दूसरे के लिए दौड़ेंगे, थोड़ी सी यहां पर मिसफील्ड हुई और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और एक एक्स्ट्रा रन देकर बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। किफायती ओवर, अब तक 5 गेंदों पर 4 रन खर्च किए हैं। हालांकि सफलता नहीं मिली है, लेकिन नफीतुरी गेंदबाजी ऋषिकेश द्वारा। सामने है यश, ऊंचे लंबे कद के काफी तगड़े खिलाड़ी, एक तगड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते हैं और इस बीच लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंद थी। और जी हाँ, यहाँ पर अवधूत जी तांडेल सर, इनका वाइड का इशारा आता हुआ और निर्णायक समय पर ये रन मिलता हुआ ऑल करला टीम को। 20 रन बने हैं, तो 7 गेंदे 10 रनों की जरूरत है। मैच एक नाजुक मोड़ पर आया है, किसको मिलेगा सेकेंड राउंड में पहुंचने का यहाँ पर टिकट, देखना होगा। और इस समय एक एक रन को रोकने का प्रयास जारी है वक्रतुंड पारस नगर की ओर से। ऋषिकेश की इस ओर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को फील्ड किया है। 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा, जी हाँ। और इस 1 रन के साथ रन संख्या बनी है 21 रन और अब आने वाली गेंदें है 6 और जीतने के लिए चाहिए 9 रनों की जरूरत। मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। आखिरी गेंद पर अब रोमांच बढ़ने वाला है और जिस जीत की जो सपने देख रहे थे वो सपने किसी के साकार होंगे, किसी के चकनाचूर होंगे। इसीलिए कहा जाता है जिंदगी एक रात है, ना जाने उसमें कितने ख्वाब है, मिल गया हो अपना, टूट गया वो सपना। सपने को साकार करना है 2023 में, लेकिन ट्रॉफी उठानी है 2024 में। मैंने इससे पहले भी मनोज जिक्र किया था, ये एक ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी प्रतियोगिता इसीलिए है कि 2023 में इसका आगाज हुआ और 2023 में इसका फाइनल होगा। ऐसी कौन सी चलती है भाई ट्रॉफी, और ये किया है नवलाई पौड़ाई मीडिया टीम के हर एक सदस्य ने। और इसके प्रमुख देखा जाए तो ऑर्गेनाइजर जरूर अनिकेत जी शिवलकर सर रहेंगे, देखा जाए तो नीलेश जी कड़मटे सर रहेंगे, अवधूत तांडेल सर रहेंगे, अजित पाटिल सर रहेंगे और विक्रम पाटिल सर रहेंगे और अक्षय सुरवे सर रहेंगे। और नवलाई पौड़ाई मीडिया के हर एक सदस्य ने बहुत ही अच्छा रोल अदा किया। अमोल पाटिल सर, अजित पाटिल सर, नाम अगर गिनते चले जाएंगे तो और 15-20 मिनट लग जाएंगे मेरे दोस्तों, लेकिन ये जो इनका कार्य है बहुत ही शानदार है, इनके कार्य को सलाम रहेगा। लेकिन इस समय सिच्युएशन है 6 गेंदे 9 रनों की जरूरत, 6 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 9 धावांची आवश्यकता, नीड 9 रन फ्रॉम 6 बॉल। जी हाँ, मैं एसएससी फेल हूं, लेकिन थोड़ी सी इंग्लिश मुझे भी आती है। यहाँ पर लिखा गया, जोड़ जोड़ कर कह रहा हूं और आप उसका मजा ले रहे हैं। मजा तो आना चाहिए मेरे दोस्तों, मजा नहीं आएगा तो कुछ नहीं। और जिसके लाइफ में अगर क्रिकेट नहीं है तो शायद उनकी लाइफ अधूरी है। 6 गेंदे 9 रनों की जरूरत है। यहां पर क्या होता हुआ और अपना महत्वपूर्ण विकेट इस समय खोते हुए, और ये रन आउट का विकेट मिला है। यश बैक टू द पवेलियन। जरूर मैच एक रोचक मोड़ पर आया है, लेकिन सबसे अहम बात यह है अब स्ट्राइकिंग एंड पर अदनान आए हैं। अदनान नाकवा जो कि बिग फिनिशर है, एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने के लिए इनको जाना जाता है। और इतिहास के पन्नों को अगर उठाकर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा उन्होंने नाम किया है जिन्होंने कम पढ़ाई की है। और इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं, जिस करियर में आप अपना करियर करना चाहते हो, जिस भी खेल में करियर करना चाहते हो, मन लगाकर उसमें मेरे दोस्तों मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। और इस समय इस सफलता का राज है कि यहाँ पर अच्छा खेल करना होगा, देखना होगा। आने वाली गेंदें हैं 5, जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। अदनान स्ट्राइकिंग एंड पर, गेंदबाजी मार्क पर है शुभम, रिवर्स अटेम्प्ट करना, ओ क्या बात है, खेल रहे थे ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन उनके बल्ले से निकला यहां पर डेविड वार्नर। ओहो, व्हाट अ शॉट।
कहीं ना कहीं आसमान को छूती हुई ये गेंद निकल रही थी, लेकिन मात्र स्ट्रोक के ऊपर मिलता हुआ 1 रन, लेकिन फिर भी ये कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का कार्य करते हुए। जी हाँ मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं 2 सिचुएशन होती हैं। कोरोना में अगर आपका ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा तो आप डेंजर जोन में होते हो, लेकिन क्रिकेट खेल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर गिर जाए तो आप डेंजर जोन में होते हो। जी हाँ मेरे दोस्तों, डेंजर जोन यहाँ पर जरूर है। और सॉरी के भी 2 मतलब होते हैं मेरे दोस्तों। अगर आप की किसी दोस्त के साथ अनबन होती है, उसको सॉरी कहोगे तो पूरी तरीके से वो जो अनबन खत्म, लेकिन डॉक्टर कह देंगे सॉरी तो समझ लीजिए वो इंसान खत्म। लेकिन इस समय सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा, आपको कर दिखाना होगा जिसके लिए आपको भेजा गया है। ओवरपिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है, गैप में जाएगी गेंद, ओहो हो, कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ये चौका निकलता हुआ अदनान के बल्ले से। व्हाट अ शॉट! बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए और इस चौके के साथ रन संख्या बनी है दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय 26 रन, स्पेशल 26 रन बनते हुए। तो 4 रनों की जरूरत है, आने वाली गेंदें रहेगी सूरज सर 3 और जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि गेंदबाज अगर यहां से डॉट गेंद निकालते तो प्रेशर फिर से एक बार बल्लेबाज के ऊपर जाएगा, लेकिन अब प्रेशर से थोड़ा सा बाहर इसीलिए आए हैं। एक रिवर्स अटेम्प्ट किया, सिंगल जरूर मिला, बहुत ही विश्वसनीय स्ट्रोक था, और इस बार कवर के सर के ऊपर से जो स्ट्रोक खेला जिस पर 4 रन मिले। 3 गेंदें 4 रनों की जरूरत है। इस बीच धीमी गेंद थी, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए। मैच अब शुरू हुआ है, कौन कहता है खत्म हुआ है, मैच तो अब शुरू हुआ है। मुकाबला टाइट, हालत टाइट, सभी खिलाड़ियों की अब पूंगी टाइट। 2 गेंदें हैं और सागर कितने चाहिए रन? 3 रनों की जरूरत है। कंपल्सरी चेस है, इसका मतलब साफ है कि ये 3 रन बनाने होंगे। कधी कधी असं होतं की टाय झाल्यानंतर सुपर ओव्हरचे विचार डोक्यामध्ये चालतायत, टाय झाला तर काय विचारायचं नाही, या स्पर्धेमध्ये कंपल्सरी चेस हाय। शुद्ध मराठीमध्ये ही अनाउंस तुमच्यापर्यंत पोहोचवली गेले। 2 गेंदे 3 रनों की जरूरत है, कौन बनेगा हीरो, कौन बनेगा जीरो। शुभम की इस ओर की अगली गेंद, बढ़िया स्ट्रोक खेला है, चीकी शॉट था, गेंद के नीचे फील्डर आते हुए और अदनान नकवा बैक टू द पेविलियन, मिल गई विकेट। जिस विकेट की तलाश में थे इस समय देखा जाए तो वक्रतुंड पारसनगर की टीम। व्हाट अ मैच, क्या बात है, जबरदस्त माहौल बना है। और इस समय देखिए बल्ले का फेस आखिरी समय पर खोला, थोड़ा सा ग्राउंड शॉट खेलते तो शायद सिंगल बन सकता था, लेकिन डबल माइंडेड ये स्ट्रोक खेला अदनान ने, जिसकी वजह से ये विकेट जाता हुआ। रिप्ले में आप देख सकते हैं। अब है 1 गेंद 3 रनों की जरूरत है। नजर बदलो, नजारे बदलेंगे, कश्ती बदलो, किनारे बदलेंगे, सोच बदलो, रिजल्ट बदलेगा। कभी इधर कभी उधर, ये चूहे बिल्ली की तरह ये क्रिकेट का खेल चलता हुआ। आज के दिन का ये पहला ही मुकाबला नए नजारे दिखाते हुआ। बारिश से पहले इंद्रधनुष 7 रंग बिखेर देता है आसमान के ऊपर, लेकिन नौलाई पौने मिला इस प्रतियोगिता में ये पहला ही मुकाबला काफी ज्यादा रंग बिखेरते हुए। और इस समय आते हुए बल्लेबाजी के लिए शोएब आते हुए, देखना होगा शोएब किस तरीके से यहां पर बल्लेबाजी करते हैं। उनके जर्सी का नंबर है 36, अल्टी पल्टी अधिकतम ये झगड़े वाला नंबर है, 63 ये मोहब्बत वाला नंबर है। लेकिन इनके नंबर का जो पहला नंबर है 3, वही बनाना है। अब 6 को छोड़िए, मारो गोली, यहां पर बनाना है इस समय 3 रन। हाँ भाई, इस 30+ को यादगार करना है, इस 2023 में रिकॉर्ड करना है। तो अब इस समय शोएब के पास मौका है 3 रन बनाकर जीत दिलाने का। और दूसरी ओर की बात की जाए तो शुभम के पास भी मौका है इस समय गेंद अच्छी करते हुए यहां पर हीरो बनने का। 1 गेंद 3 रन की जरूरत, 1 चेंडू 3 धावांची आवश्यकता, 3 रन्स टू विन फ्रॉम 1 बॉल्स। 1 गेंद 3 रन, शोएब स्ट्राइकिंग एंड पर। इस बीच आगे आकर खेलना चाहते थे, देखना होगा क्या आता है। और इसी के साथ ये सेफ गेंद निकली है और वक्रतुंड पारसनगर ने इस निसटती हुई बाजी को अपने नाम किया है और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा। 2 रन से वक्रतुंड इस मुकाबले को अपने नाम करती हुई, वेल प्लेड, और सेकेंड राउंड में प्रवेश करती हुई। मैच समरी की बात की जाए तो इस समय सोहन 10 गेंदों पर 14 रन नॉट आउट बनाए, रोहित 2 गेंदों पर 6 रन बनाए, रोहन 4 गेंदों पर 4 रन बनाए, संदेश 4 गेंदों पर 3 रन बनाए। और गेंदबाजी का विश्लेषण अगर बात की जाए तो अनिकेत 1 ओवर 4 रन 1 विकेट, सलमान 1 ओवर 9 रन 1 विकेट, ताहिर 1 ओवर 10 रन 1 विकेट,
संदेश 1 ओवर 6 रन, अच्छी ओवर। दूसरी ओर ऑल करला सलीद, बहुत ही अच्छी फाइट की उन्होंने, 6 गेंदों पर 9 रन बनाए जिसमें एक चौका शामिल। अदनान 6 गेंदों पर 6 रन बनाए, यश 8 गेंदों पर 6 रन बनाए और तारिक 2 गेंदों पर 1 रन बनाए। गेंदबाजी की बात की जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी रही संदेश की, 1 ओवर 3 रन 3 विकेट। शुभम 1 ओवर 5 रन 1 विकेट। ऋषिकेश 1 ओवर 6 रन, कोई सफलता नहीं लेकिन अच्छी गेंदबाजी। सोहन 1 ओवर 11 रन, कोई सफलता नहीं। ये मैच का रिजल्ट और इस मुकाबले को जीता है वक्रतुंड पारसनगर टीम ने और इस मैच का मैन ऑफ द मैच तर या सामन्याचा हिरो ठरलाय सोहन, या मॅचचा हिरो, सामन्याचा सामनावीर सोहन। चला व्यासपीठावरती या आणि सामनावीराचा बहुमान देण्यासाठी व्यासपीठावरती आमंत्रित करतोय सन्माननीय बाळाशेठ मोरे यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान त्यांना द्यायचा आहे। खूप चांगली फलंदाजी केली, तदनंतर गोलंदाजी देखील केली आणि आपल्या संघाला पुढील फेरीमध्ये दाखल केलंय। तर मनपूर्वक शुभेच्छा असतील सोहन तुला पुढील वाटचालीसाठी। तर नक्कीच आपण व्यासपीठावरती पाहू शकता मोरे सर यांच्या शुभ हस्ते हा सामनावीराचा बहुमान दिला जातोय। तो नक्कीच वेल प्लेड मित्रा, ऑल करला आपने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर इस प्रतियोगिता की रौनक बढ़ाई, शानदार आपने भी खेल किया। नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही साथ सोहन आपको भी बहुत बहुत बधाई इस मैन ऑफ द मैच के लिए। तो आइए चलते हैं, माइक्रोफोन पर थोड़ी सी तब्दीली होगी। हमारे सीनियर हमारे आदरणीय दीपक जी कांबळे सर इस नेक्स्ट मुकाबले की पहली इनिंग का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। ओवर टू यू दीपक सर।